नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है मार्केश क्या है। अधिकांश लोग मार्केश शब्द सुनते ही डर जाते हैं। मार्केश का मतलब जो मृत्यु देने वाला ग्रह है। तो कई लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि मार्केश मृत्यु स्थान का स्वामी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केश जो है उसकी विषय में बताऊंगा। मार्केश कौन सा ग्रह होता है और कब वो मार्क बनता है, कब मृत्यु के लिए वो कारक बनता है। देखिए, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है मृत्यु अवश्य होगी, ये अटल सत्य है, अकाट्य सत्य है। अब जितनी भी कुंडलियां होती हैं उसमें सप्तम और द्वितीय स्थान का स्वामी मार्केश बनता है, अर्थात मृत्यु का कारण उसी महादशा में बन जाता है। जबकि मृत्यु स्थान का जो स्वामी ग्रह होता है वो मृत्यु नहीं देता। अब वहाँ अगर शनि बैठा है तो दीर्घायु बना देता है, वो आयु बढ़ाता है। एक छोटा सा उदाहरण, लघु पाराशरी एक ग्रंथ है ज्योतिष का, बहुत विख्यात ग्रंथ है। वैसे तो ग्रंथ बहुत हैं, जैमिनी सूत्र है, बृहद जात चिंतामणि है और बृहद जातकम, मूल चिंतामणि, बृहद ज्योतिषार, लगन चंद्रिका, फल दीपिका, बहुत ग्रंथ हैं। लेकिन लघु पाराशरी में सिद्धांत दिए हुए हैं कुछ। मेष लगन हो और दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है तो क्या होगा? शुक्र प्रबल मार्केश होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें मृत्यु होगी ही होगी, उसमें अष्टमेश को भी देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब देखिए, उसको उल्टा कर देते हैं मेष लगन को, तो क्या होगा? तुला लगन आ जाएगा। तुला लगन को रखो तो द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल होगा। तो क्या है, यहां ये सिद्धांत काम नहीं कर रहा है। यहां लिखा है तुला लगन के विषय में, न भौमो मार्को भवेत, मंगल मारक नहीं होता। सिद्धांत है ये हमारे अपने बस की बात नहीं है कि हम अपने मुंह से बोल देंगे सब हो जाएगा। ज्योतिष सिद्धांतों के आधार पर चलती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कुंडली में नवम भाव और तीसरा भाव में द्वितीयेश या सप्तमेश बैठा हो तो अष्टम से अष्टम अर्थात भावात भावम का सिद्धांत दिया है लघु पाराशरी में कि भावात भावम, भाव से भाव, अष्टम से अष्टम। मृत्यु स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है भूल जाओ। अष्टम भाव से जो अष्टम भाव है वो तीसरा स्थान है और तीसरे स्थान से दसम भाव, दसम स्थान भी अगर नीच का बृहस्पति वहां बैठा है तो तीसरे भाव से अष्टम भाव बनेगा, दसवां भाव। वहां अगर नीच का बृहस्पति बैठा है वो भी मारक बनता है। निर्भर करता है कब, उसकी भुक्ति, उसकी महादशा या गोचर में जब वो चल रहा हो तब। तो मृत्यु शब्द से घबराना नहीं है। और जब मृत्यु आएगी सिद्धांत रखे रह जाते हैं और वो मौत अपना काम कर जाती है। कैसे करती है काम? एक उदाहरण देता हूं आपको। एक राजा के पास एक महात्मा गया और कहने लगा महात्मा राजा से कि राजन, आज आपके मंत्री कहाँ हैं? बोले राजन, महात्मा जी से कहने लगे कि महाराज आज वो सुबह बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा मांग रहा था मेरे से और कहा मुझे आज बगदाद जाना है। बोला अच्छा फिर तो ठीक है, उसकी वहीं लिखी हुई है क्या? मृत्यु। बाद में पता चला कि वो जो महात्मा था वही यमराज था। एक बार गरुड़ जी जब भगवान विष्णु के बाहर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे
तो उसी समय यमराज आए और यमराज ने एक चिड़िया की तरफ बहुत गौर से और घूर घूर के देखा और विष्णु भगवान जी के पास मिलने चले गए। गरुड़ जी ने कहा, अंदर बैठे हैं भगवान विष्णु, आप मिल लीजिए हमसे। तो यमराज तो विष्णु जी के पास चले गए। तो गरुड़ ने सोचा यमराज इस चिड़िया की तरफ बहुत घूर घूर के देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं ये इसके प्राण लेना चाहता हो। मैं क्या करता हूँ, इसको इतनी दूर छोड़ करके आऊँगा चिड़िया को। यमराज तो क्या, कोई वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। तो कैलाश मान सरोवर पर इतनी दूर गरुड़ जी उसको वहाँ छोड़ जाए। यमराज जी मिलकर के आए भगवान विष्णु से, तो गरुड़ से पूछा, गरुड़ जी यहाँ एक चिड़िया बैठी थी, वो कहाँ गई? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले नहीं बताओ। बोले महाराज सच्चाई तो ये है कि आपने उसकी तरफ घूर घूर के देखा, तो मैंने सोचा आपकी दृष्टि पड़ेगी, आप इसको मार दोगे, इसके प्राण खत्म कर दोगे, प्राण हरण करोगे, मैं इसको बहुत दूर छोड़ कर आता हूँ मानसरोवर में। तो बोले अच्छा ये ठीक किया। उसकी तो वहीं लिखी हुई थी, वहीं एक बाज आएगा और उसको मार देगा। तो यमराज ने कहा कि जिसकी जहाँ लिखी होती है वो वहीं पहुँच जाता है, कोई ना कोई माध्यम बनता है। और मैं उस चिड़िया की तरफ गौर से आश्चर्यचकित होकर के इसलिए देख रहा था कि इसकी मृत्यु तो वहाँ लिखी हुई है, ये यहाँ बैठी कैसे है। तो इसीलिए जब ये न केन प्रकारेण, भगवान जिसका अन्न, जिसका दाना पानी जहाँ लिखा है, जिसके सांस जितने लिखे हैं, ग्रह नक्षत्र वैसे ही घेर करके उसको वहीं ले आते हैं और उसकी मृत्यु, ग्रहों को भी उसी तरह चलना पड़ता है जैसे ईश्वर और विधाता और ब्रह्मा का आदेश होता है। तो ये जो ग्रह हैं मैंने आपको बताए, इन पर आप विचार करें और भ्रांति में ना फंसे। कोई किसी की मृत्यु लाने वाला नहीं है, ग्रह अपना काम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।